पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आ गया। जो पाकिस्तान को कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने किसी की मदद नहीं ली है, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुद पाकिस्तान ने कबूला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कबूल लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की, बकायदा ड्रोन्स दिए, अपने पायलट्स दिए, ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। भारत से लड़ने के लिए कैसे पीठ पर हाथ तुर्की ने रखा, यह पाकिस्तान ने खुद बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र आते ही पाकिस्तान कांप जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई, लेकिन वो भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए साजिश करने से बाज नहीं आ रहा है। डिफेंस डील, कश्मीर, इस्लाम, तुर्की पाकिस्तान बना रहे हैं गठजोड़, भारत के लिए खतरे का सबब। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान तुर्की संबंध काफी मजबूत हुए हैं। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, बल्कि अपने सैन्य ऑपरेटिव्स को भी पाकिस्तानी सेना की सहायता के लिए भेजा। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि न सिर्फ पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि तुर्की की इज्जत के भी परखच्चे उड़ गए। तुर्की भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर तो कामयाब रहा, मगर इस दौरान भारत से कुछ देशों के संबंध की असलियत उजागर हो गई। इस दौरान तुर्की का असली चेहरा भी सामने आ गया। उसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत से विश्वासघात। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को मदद पर बयान देकर इस सच्चाई पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का कबूलनामा बताता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान तुर्की का गठजोड़ खतरे का सबब बन सकता है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is a unique relationship which simply cannot be explained in words. पाकिस्तान के इस खुलासे से पहले तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन भी कई बार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को अपना दोस्त बता चुके हैं। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को समर्थन दिया है, चाहे वो कूटनीतिक विवाद हो या सैन्य साझेदारी। लेकिन क्या ये महज दोस्ती का मामला है या फिर पाकिस्तान को मदद देने के पीछे तुर्की का मकसद कुछ और ही है? और तुर्की के मकसद का राज इस तस्वीर में छिपा है। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर पाकिस्तान दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और इस्लामी एकता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तुर्की पहले भी कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तुर्की से और अधिक हथियार और रक्षा उपकरण मिल सकते हैं। रक्षा के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की पाकिस्तान में गहरी रुचि दिखा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक तुर्की की नजर पाकिस्तान की 3 राष्ट्रीय तेल कंपनियों पर है। दोनों देशों के बीच अप्रैल 2025 में तुर्की पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और पाकिस्तानी कंपनियों के बीच समझौते हुए हैं, जो भविष्य में ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है, जो उसके हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करती है। आने वाले सालों में तुर्की इस रणनीति के जरिए अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत करेगा और वैश्विक हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगा।
तुर्की से भारत को सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुर्की से पाकिस्तान को अधिक हथियारों का मिलना निश्चित ही भारत की परेशानी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तुर्की पर पाकिस्तान का बड़ा कबूलनामा सामने आ गया। जो पाकिस्तान को कहता था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने किसी की मदद नहीं ली है, उसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुद पाकिस्तान ने कबूला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने यह कबूल लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने मदद की, बकायदा ड्रोन्स दिए, अपने पायलट्स दिए, ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। भारत से लड़ने के लिए कैसे पीठ पर हाथ तुर्की ने रखा, यह पाकिस्तान ने खुद बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका जिक्र आते ही पाकिस्तान कांप जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई, लेकिन वो भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए साजिश करने से बाज नहीं आ रहा है। डिफेंस डील, कश्मीर, इस्लाम, तुर्की पाकिस्तान बना रहे हैं गठजोड़, भारत के लिए खतरे का सबब। ऑपरेशन सिंदूर के बीच पाकिस्तान तुर्की संबंध काफी मजबूत हुए हैं। तुर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, बल्कि अपने सैन्य ऑपरेटिव्स को भी पाकिस्तानी सेना की सहायता के लिए भेजा। हालांकि भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी जबरदस्त थी कि न सिर्फ पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा, बल्कि तुर्की की इज्जत के भी परखच्चे उड़ गए। तुर्की भारत के खिलाफ परोक्ष रूप से युद्ध लड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर तो कामयाब रहा, मगर इस दौरान भारत से कुछ देशों के संबंध की असलियत उजागर हो गई। इस दौरान तुर्की का असली चेहरा भी सामने आ गया। उसने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत से विश्वासघात। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की के पाकिस्तान को मदद पर बयान देकर इस सच्चाई पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का कबूलनामा बताता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान तुर्की का गठजोड़ खतरे का सबब बन सकता है। I wish to reiterate that Pakistan considers Turkey a trusted friend and a reliable brother, a nation that has always stood by us. History is full of examples of this brotherhood, and latest being during the Indo-Pakistan conflict. This is a unique relationship which simply cannot be explained in words. पाकिस्तान के इस खुलासे से पहले तुर्की के प्रधानमंत्री एर्दोगन भी कई बार सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को अपना दोस्त बता चुके हैं। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान को समर्थन दिया है, चाहे वो कूटनीतिक विवाद हो या सैन्य साझेदारी। लेकिन क्या ये महज दोस्ती का मामला है या फिर पाकिस्तान को मदद देने के पीछे तुर्की का मकसद कुछ और ही है? और तुर्की के मकसद का राज इस तस्वीर में छिपा है। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान और रक्षा मंत्री यासर गुलर पाकिस्तान दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इस दौरे को दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग और इस्लामी एकता की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। तुर्की पहले भी कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत करेगा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान को तुर्की से और अधिक हथियार और रक्षा उपकरण मिल सकते हैं। रक्षा के अलावा आर्थिक मोर्चे पर भी तुर्की पाकिस्तान में गहरी रुचि दिखा रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक तुर्की की नजर पाकिस्तान की 3 राष्ट्रीय तेल कंपनियों पर है। दोनों देशों के बीच अप्रैल 2025 में तुर्की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और पाकिस्तानी कंपनियों के बीच समझौते हुए हैं, जो भविष्य में ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकते हैं। तुर्की का पाकिस्तान को समर्थन केवल एक कूटनीतिक कदम नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है।
जो उसके हथियार उद्योग को बढ़ावा देने में मदद करती है। आने वाले सालों में तुर्की इस रणनीति के जरिए अपने रक्षा उद्योग को और मजबूत करेगा और वैश्विक हथियार निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। तुर्की से भारत को सीधे तौर पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन तुर्की से पाकिस्तान को अधिक हथियारों का मिलना निश्चित ही भारत की परेशानी बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।